श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि नववर्ष बहुत जल्द आने वाला है। अब बिल्कुल भी समय नहीं बचा हुआ है। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को इस 2023 नववर्ष की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। ये नववर्ष 2023 अंग्रेजी कैलेंडर के माध्यम से है और यह नववर्ष आपके जीवन में बहुत सारी खुशहाली लाए, बहुत सारा जो है आपका जीवन मंगलमय हमेशा इस नववर्ष में बना रहे। साथ ही में दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको इस नववर्ष में किए जाने वाले कुछ विशेष नियमों के बारे में बताने वाले हैं, जिन नियमों का अगर आप लोग पालन करते हैं तो आपके घर परिवार में कभी कुछ बुरा नहीं हो सकता, आपके साथ कभी कुछ बुरा नहीं हो सकता, हमेशा सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा, आपके सभी काम सफल होंगे। तो दोस्तों, इन नियमों को आपको ज़रूर सुनना चाहिए और ये सभी जो नियम हैं ये सभी नए नियम हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो नियम हम आपको बता रहे हैं वो ये है कि आप लोग प्रतिदिन शिव जी पर जल चढ़ाने तो जाते ही होंगे, पर शिव जी पर जल चढ़ाते समय आप कई सारे लोग एक ऐसी गलती करते हैं जिनका उन्हें पता भी नहीं होता है और उनका उसे दोष लगता है, ठीक है। मतलब उस गलती का आपको दोष भी लगता है। वो गलती क्या है? जब आप लोग शिव जी पर जल चढ़ाते हैं तो शिव जी पर चढ़ाया हुआ जल के छींटे कभी भी आप लोगों के ऊपर नहीं आने चाहिए। कई सारे लोग क्या करते हैं कि एक लोटा लेकर जाते हैं और शिव जी के ऊपर से इतने ऊपर से जल चढ़ाते हैं कि जो शिव जी के ऊपर जब जल चढ़ता है तो उसकी छींटे उनके पैरों पर उचकते हैं या उनके शरीर पर स्पर्श होते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इससे आपके ऊपर दोष लगता है। भगवान शिव कभी आपसे ऐसे प्रसन्न नहीं होते हैं। तो शिव जी पर जल चढ़ाने का एक तरीका होता है, जल बिल्कुल एक धारा से चढ़ाया जाता है, बहुत ही धीरे धीरे, बिल्कुल अच्छे से, और थोड़ा नीचे से चढ़ाया जाता है। इतना नीचे से चढ़ाया जाता है कि जो जल के छींटे हैं वो ऊपर या हमारे ऊपर ना आए, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको शिव जी के ऊपर जल चढ़ाना चाहिए एक धारा से कि जो छींटे हैं वो आपके ऊपर ना आए, इसलिए थोड़ा नीचे से आपको लोटा करके जल शिव जी पर चढ़ाना चाहिए, ठीक है। इस बात को आप पहले नियम बनाकर बांध लें अपने आप, ठीक है। उसके बाद दोस्तों, जो शिव जी का जल रहता है, शिव जी का जल जहाँ से होते हुए जाता है उस जगह को कभी भी लांघना नहीं चाहिए, ठीक है। शिव जी की ना ही परिक्रमा होती है, इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। शिव जी पर आपने जल चढ़ाया, वो जल जहाँ से बहता बहता हुआ जा रहा है, जिस भी स्थान पर वो इकट्ठा हो रहा है, वो जो लाइन बनाते हुए जा रहा है जिस स्थान से, उस लाइन को आपको पार नहीं करना चाहिए, लांघना नहीं चाहिए, इससे भी दोष लगता है, ठीक है। उसके बाद जो अगला नियम है वो ये है कि आप लोग जब मंदिर में दीपक बाती करने जाते हैं, प्रतिदिन शाम के समय प्रदोष काल में जाते होंगे, शिव मंदिर में जाते होंगे, राधा कृष्ण मंदिर में जाते होंगे, राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी के मंदिर में जाते होंगे, पर वहाँ पर भी आप लोग एक गलती करते हैं। वो गलती ये रहती है कि दोस्तों, जब आप लोग दीपक लगाने जाते हैं तो आप अपने घर से सिर्फ बाती लेकर जाते हैं, ठीक है। एक डिबिया में आप बाती तैयार कर लेकर जाते हैं, पर आप लोग दिया लेकर नहीं जाते हैं। यहाँ पर सबसे बड़ी गलती हो जाती है। अब दोस्तों, मंदिर में कई प्रकार के दीपक रखे हुए होते हैं, वो तेल के भी हो सकते हैं, वो घी के भी हो सकते हैं, या किसी भी तरीके के तेल के हो सकते हैं। आप लोग जाकर करते क्या है कि सीधा अपनी जो बाती होती है वो किसी भी दीपक में रखकर दीपक बाती कर देते हैं। पर नियम के हिसाब से आपको करना क्या चाहिए कि आपको किसी भी दीपक में जो है यहाँ पर अपनी बाती को नहीं रखना चाहिए। अगर कोई घी का दीपक है तो भाई उस घी के दीपक में घी की ही बाती जानी चाहिए। अगर कोई तेल का दीपक है तो उस तेल के दीपक में आपको तेल की ही बाती रखनी होगी। अब मंदिर में तो कई सारे दीपक होते हैं, अब उनमें से आप कैसे पता लगाओगे? तो इसलिए आपको करना ये चाहिए कि जब भी आप लोग दीपक बाती करने जाएं तो अपने घर से थोड़ा सा आटा गूंद कर उसके छोटे छोटे दिए बनाकर ले जाओ। प्रतिदिन नए दिए बनाकर ले जाओ। नियम के हिसाब से हम आपको बता रहे हैं, प्रतिदिन नए दीपक बनाकर ले जाओ। उनमें गोल बाती जैसे भी आप जलाना चाहते हो, घी तेल की, वो सब तैयार करके अपने घर से ले जाओ, ठीक है। यहाँ पर आप लोग नए दीपक बनाकर प्रतिदिन आप लोगों को जो है शाम के समय मंदिर में जाना चाहिए, ठीक है। क्योंकि मंदिर में पहले से कई सारे दीपक रखे हुए होते हैं तो उनमें जो है वो सर्वश्रेष्ठता नहीं होती। अगर आपको पता है कि वो घी का दीपक है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, अन्यथा आप अपने घर से आटे के दीपक, नए दीपक प्रतिदिन बनाकर ले जाएं, ठीक है। ये नियम कहता है। उसके बाद दोस्तों, जो अगली नियम है वो ये है कि शिव जी पर 5 चीज़ें चढ़ाई जाती हैं जिसे हम पंचामृत कहते हैं। अब इन पंचामृत को अलग अलग करके हम आपको बताते हैं कि हर एक चीज़ को चढ़ाने से आपको किस किस चीज़ की प्राप्ति होती है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं दूध। अगर आप लोग शिव जी पर दूध चढ़ाते हैं, दूध समर्पित करते हैं प्रातःकाल सुबह सुबह, जब भी आप लोग जाते हैं शिव जी पर दूध चढ़ाने, तो दूध चढ़ाने से आपके घर में जो है संतान की आपको प्राप्ति होती है, ठीक है। मतलब संतान की वृद्धि होती है, आपके घर में संतान की वृद्धि होती है। उसके बाद अगर आप लोग शिवलिंग पर दही चढ़ाते हैं तो आपके घर परिवार में इससे प्रेम बढ़ता है। अगर आप शिव जी पर दही चढ़ाने जाते हैं तो इससे आपके घर परिवार में प्रेम बढ़ता है, किसी में लड़ाई झगड़ा नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद जो अगली चीज़ है वो है घी। अगर आप लोग शिव जी पर घी समर्पित करते हैं, ठीक है, नियम के साथ घी समर्पित करते हैं, तो इससे आपके घर में कभी भी कोई रोग आपको नहीं घेर सकता, या आपके घर परिवार के किसी व्यक्ति को जो है, किसी सदस्य को रोग
नहीं घेर सकता है, ठीक है। उसके बाद जो अगली चीज़ है वो है शहद, ठीक है। अगर आप लोग शिवलिंग पर शहद समर्पित करते हैं, जो मधुमक्खियों का होता है, शहद समर्पित करते हैं, तो इससे आपके घर में धन संपदा की कभी कमी नहीं होती, ऐश्वर्य धन संपदा हमेशा आपके घर में बना रहता है। उसके बाद जो आखिरी चीज़ है वो है शक्कर। अगर आप लोग शिवलिंग पर पिसी हुई शक्कर समर्पित करते हैं तो इससे आपके घर में जो बच्चे रहते हैं वो कभी भी ज़िद्दी नहीं होते हैं, वो हमेशा आपकी बात मानते हैं और वो सही राह पर चलते रहते हैं। तो ये वो पांच चीज़ें थीं जिनसे पंचामृत मिलकर बनता है, पर इन्हीं 5 चीज़ों को अगर अलग अलग चढ़ाएं तो आपको ये सभी फल मिलते हैं, ठीक है। तो आप नव वर्ष में अपने हिसाब से जो है शिव जी को इन चीज़ों में से आप अपने अनुसार चीज़ें चढ़ा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों, जब आप लोग शिव मंदिर जाते हैं, जो अगला नियम है वो ये है कि शिव मंदिर जब आप लोग जाते हैं, शिव जी पर जल चढ़ा देते हैं, तो उसके बाद कभी भी आपको खाली लोटा लेकर नहीं आना चाहिए, ठीक है। शिव जी का चरणोमृत जो है आपको ज़रूर अपने लोटे में भले ही 1 से 2 बूंद लाओ, पर थोड़ा सा जल जो है ज़रूर लेकर आना चाहिए, उसका आचमन करना चाहिए, उस जल को अपनी आंखों से लगाना चाहिए, उस जल को अपने घर में छींटना चाहिए। बहुत सारे प्रभाव आपको इस जल से मिलते हैं, क्योंकि वो जल फिर साधारण नहीं रहता, उस जल में बहुत ताकत आ जाती है। घर में छिड़कते हैं तो इससे आपके घर में सकारात्मकता आती है, आप उसको ग्रहण करते हैं तो इससे आपके शरीर में कभी कोई रोग मुक्ति नहीं आती, मतलब कोई भी कोई रोग नहीं होता है, भगवान शिव का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। नयनों से लगाते हैं तो भगवान शिव जी का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। कई सारे और ऐसे फ़ायदे हैं जो कि अगर आप लोग इस जल को अपने इस्तेमाल में लेते हैं तो निश्चित ही आपका कल्याण ज़रूर होता है। उसके बाद दोस्तों, अब हम आपको कपूर का एक ऐसा नियम बता रहे हैं जो कि कई सारे लोगों को नहीं पता है, और ये नियम बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कई सारे लोग क्या करते हैं कि भाई आरती में जो है कपूर जलाते हैं ना, और कपूर कैसे जलाते हैं उनको खुद ही नहीं पता है नियम, वो कैसे क्या करते हैं, ठीक है। तो कपूर जलाने का भी एक नियम होता है, आज हम आपको बता देते हैं। इस नियम को सुन लीजिए और आगे से कभी आप ये गलती मत कीजिएगा। दोस्तों, जब आप लोग अपनी आरती में या किसी भी चीज़ में, घर की आरती में, पूजन थाली में जो है कपूर जलाते हैं, तो कपूर आपको तब जलाना चाहिए जब आप लोग अपनी थाली उठा लें, ठीक है। और जब तक कपूर बुझ ना जाए तब तक आपको अपनी आरती की थाली नीचे नहीं रखना चाहिए। जैसे कि आप भगवान की आरती शुरू कर रहे हैं और आपने कपूर जला दिया, ठीक है। पहले से कपूर जला कर नहीं रखना, थाली आपने नीचे रखी और आपने कपूर जला दी, ये नहीं होगा, ठीक है। जब आप अपनी थाली उठा लें, उठाने के बाद जब आप उठाने बिल्कुल जा ही रहे हो तो उस समय आप लोग कपूर जला दीजिए, ठीक है। उसके बाद आप अपनी आरती शुरू कीजिए। आरती जैसे ही आपकी होने वाली हो, जब तक आप लोग उस थाली को नीचे ना रखें जब तक कि वो आपका कपूर जल ना जाए, ठीक है। जब तक वह कपूर जलकर बुझ ना जाए तब तक आपकी आरती की थाली नीचे नहीं रखना चाहिए। इस तरीके से कपूर को हमें जलाना चाहिए। इस नियम को भी आपको जो है इस नववर्ष में ग्रहण कर लेना है। उसके बाद जो अगला नियम है वो ये है कि घर के सदस्य के जाने के बाद, आपके घर के जो सदस्य रहते हैं, आपके घर के जो मुख्य सदस्य रहते हैं, उनके घर से जाने के बाद कभी भी आपको झाड़ू पोछा नहीं करना चाहिए। ये नियम बनाकर रख लीजिए। अब जिनके घर में बहुत ही दिक्कत है कि भाई उन्हें तो कोई लोग सुबह भी निकल जाते हैं, तो फिर वो आप अपने हिसाब से जितना आपसे हो सकता है आप उतना करने के प्रयास करें। पर नियम यही कहता है कि भाई हमारे घर के जो मुख्य सदस्य रहते हैं उनके घर के जाने के बाद हमें घर में कभी भी झाड़ू पोछा नहीं करना चाहिए। प्रातःकाल सुबह सुबह उठकर ही स्नान करके झाड़ू पोछा हमें सब कामों से निवृत्त हो जाना चाहिए, ठीक है। और स्त्रियों को, नारियों को हमेशा प्रातःकाल उठकर सबसे पहला काम स्नान करना चाहिए। उसके बाद भले वो दूसरी बार स्नान कर लें, पर पहला स्नान उन्हें ज़रूर करना चाहिए प्रातःकाल सुबह सुबह। उसके बाद जो अगला नियम है वो ये है कि आप लोगों को झाड़ू को रखने की ऐसी जगहें होती हैं जहाँ पर अगर आप लोग रख देते हैं तो निश्चित ही इससे आपके घर में बहुत सारी दुख समस्या आती हैं। हम आपको झाड़ू रखने की ऐसी 3 जगहें बता रहे हैं। अगर आप लोग इन 3 जगहों पर झाड़ू रखते हैं इस नववर्ष में, इस बात को ध्यान रखिएगा, तो निश्चित ही आपके घर में बहुत सारी दिक्कत आएंगी। अगर आप लोग अपने घर में लगाने वाले झाड़ू को एक ऐसे कमरे में रखते हैं जहाँ पर पति पत्नी सोते हों, ठीक है। पति पत्नी जिस कमरे में सोते हों उस कमरे में अगर आपका झाड़ू रखा रहा है तो इससे पति पत्नी के बीच में कभी प्रेम नहीं बढ़ेगा, ठीक है। प्रेम, लड़ाई होती रहेंगी, प्रेम कभी नहीं बढ़ेगा। उसके बाद जो दूसरा स्थान है वो है, अगर आपके घर में कोई हॉल है जहाँ पर आपके मेहमान, कोई सभी लोग आकर मिलकर बैठते हों, और अगर वहाँ पर आपका झाड़ू रखा हुआ है, आपने सोफे के नीचे रख दिया, पलंग के नीचे रख दिया, तो ये भी बिल्कुल सही नहीं है। इससे आपके घर में होगा क्या कि जो सास बहू रहती है उनके बीच में कभी प्रेम नहीं बढ़ेगा, उनके बीच में हमेशा लड़ाई अनबन होती ही रहेगी। जो तीसरा स्थान है वो है रसोई घर। कभी भी आपको अपने रसोई घर में जाकर झाड़ू नहीं रखना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे आपके बच्चों के अंदर क्रोध बढ़ता है, बच्चे गलत जगह संबंध बनाते हैं। आप उनकी शादी पक्की करने की सोच रहे होते हैं पर वो किसी और जगह पर जो है पहले से ही अपने संबंध बनाने का प्रयास कर रहे होते हैं। तो आपको जो है इन 3 जगहों पर झाड़ू रखने से बचना है। किसी शुद्ध स्थान पर, अच्छे स्थान पर आपको झाड़ू रखना चाहिए, है ना।
उसके बाद दोस्तों हम आपको एक ऐसी विशेष बात बता रहे हैं जिसका आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। आप सभी लोग जानते होंगे कि भगवान शिव और माता पार्वती का जो है भ्रमण का समय रहता है। कौन सा समय रहता है? शाम के 4 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय रहता है वो भगवान शिव और माता पार्वती के भ्रमण का समय रहता है। तो इस बीच में आपको क्या क्या काम नहीं करना चाहिए वो भी आप लोग सुन लीजिए। माताओं बहनों के लिए विशेष ये बात है, नियम है, वो लोग ज़रूर सुने। कभी भी आप लोगों को इस शाम के समय के बीच में 4 बजे से 7 के बीच में आपको कभी झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। चूड़ी बिछियाओं को नहीं बदलना चाहिए, ना ही उतारना चाहिए, ना ही पहनना चाहिए, ठीक है। सिंदूर नहीं लगाना चाहिए, कुछ भी नहीं करना चाहिए, ठीक है। बाल नहीं धोना चाहिए, ना ही बाल आपको ऊंचना चाहिए, मतलब कंघी करना चाहिए, ठीक है। और ना ही आपको चौखट पर बैठना चाहिए। इन नियमों का आप लोग शाम के समय पालन कर लें, नहीं तो भगवान शिव और माता पार्वती आपसे फिर रोस्ट हो जाएंगे, क्योंकि उस समय वो जो है भ्रमण करते हैं, ठीक है। और वो आपको आशीर्वाद देकर जाते हैं अगर आप लोग उस समय भगवान के नाम का उच्चारण करते हैं तो, ठीक है। उसके बाद दोस्तों जो अगला नियम हम आपको बताने जा रहे हैं वो ये है कि आप लोग मंदिर में दीपक लगाने तो जा रहे हो, ठीक है। आप मंदिर में दीपक लगाते हो, दिया बाती करते हो, ठीक है। पर दीपक बाती करने के बाद आपको ऐसी जल्दी पड़ी होती है कि आप दीपक लगाने के बाद सीधे अपने घर भागते हो। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए? आप जब भी मंदिर में शाम के समय दीपक बाती करने जाओ तो मंदिर में 2 मिनट शांति से भगवान को निहारते हुए बैठो। शिव जी के मंदिर जा रहे हो तो शिव जी के मंदिर में दीपक बाती कर कर आपको क्या करना चाहिए? शिव जी की चौखट पर जाकर बैठ जाना चाहिए। भले ही 2 मिनट बैठो पर शिव जी की चौखट पर जाकर ज़रूर बैठो, ठीक है। उनको निहारो, उनके नाम का स्मरण करो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करो। ये नियम कहता है कि आपको जो है दीपक बाती करने के बाद एकदम से मंदिर से बाहर नहीं आना चाहिए। 1 से 2 मिनट बैठो, उसके बाद ही आप लोग मंदिर से बाहर आया करो, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद दोस्तों जो भी लोग अपने रसोई घर में अपने पितरों के लिए दीपक लगाते हैं तो उस जगह पर दीपक लगाने का एक नियम होता है कि अगर आप लोग अपने रसोई घर में अपने पितरों के लिए परिंदे के पास दीपक लगा रहे हैं तो वो दीपक लंबी बाती का होगा, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना। भले ही यहाँ पर गोल बाती का यहाँ पर देवताओं को दीपक लगाया जाता है, बाती लगाई जाती है, पर इस नियम में हमारा ये कहता है कि अगर आप रसोई घर में किसी भी दिन अपने पितरों के लिए यहाँ पर दीपक लगा रहे हैं तो वहाँ पर लंबी बाती का दीपक लगेगा। इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। तभी आपको उसका पूरा फल मिलेगा, अन्यथा फिर आपके ऊपर दुख और समस्याएं आएंगी, है ना। तो चलिए दोस्तों इन सभी नियमों का आपको पालन इस नववर्ष में जरूर करना है और ध्यान में रखनी है इन सभी बातों को। अब हम बात कर लेते हैं इस नववर्ष में किए जाने वाले कुछ बहुत ही विशेष उपायों के बारे में। और आप सभी लोग जानते हैं कि 2 जनवरी 2023 मतलब नववर्ष के दूसरे दिन ही सोमवार पड़ रहा है, तो साल का पहला सोमवार है, इसलिए बहुत ही ज्यादा विशेष रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहला उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं, ये भगवान शिव जी को प्रसन्न करने के लिए आप अपनी मनोकामना के लिए इस उपाय को कर सकते हैं। करना क्या है दोस्तों, आप लोगों को प्रातः काल सुबह सुबह शिव जी के मंदिर जाना है, 5 बेलपत्री लेकर और एक सफेद पुष्प लेकर और 1 लोटा जल लेकर, ठीक है। शिव जी के मंदिर पहुंचना है। शिव जी की शिवलिंग के ऊपर आपको सबसे पहले 5 बेलपत्री एक साथ जमा कर समर्पित करना है, ठीक है। 5 बेलपत्री शिव जी पर समर्पित करने के बाद उन्हीं 5 बेलपत्री के ऊपर एक सफेद पुष्प रख दो। सफेद पुष्प को रखने के बाद आपको क्या करना है कि जो आप 1 लोटा जल लेकर गए हैं ना, उस 1 लोटे जल को आपको एक धारा से धीरे धीरे करके उन्हीं 5 बेलपत्री और उस पुष्प के ऊपर शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखते हुए अगर आप लोग इस उपाय को करते हैं पूरे मन और पूरे विश्वास से तो निश्चित ही आपके ऊपर भगवान शिव की कृपा होगी, आपके जीवन से सारी दुख समस्याएं दूर होंगी। उसके बाद दोस्तों जो अगला नियम है, अगला जो उपाय है वो ये है कि अगर आप लोग अपनी किसी विशेष मनोकामना के लिए बेलपत्री को समर्पित कर रहे हैं तो किस प्रकार से समर्पित करना चाहिए वो भी आप लोग सुन लीजिए। अगर आप अपनी मनोकामना के लिए बेलपत्री को समर्पित कर रहे हैं तो आप 11 या 21 या 51 या 108 बेलपत्री समर्पित करें, ठीक है। बेलपत्री ज़्यादा नहीं मिल रही है तो 11 बेलपत्री ले लें और 11 बेलपत्री लेकर शिव जी के मंदिर जाएं, ठीक है। या कितनी ही ले लें, आपके पास जितनी हो, 11, 21, 51, 108, ठीक है। इन्हीं अंकों में आप लोग ले सकते हैं, ठीक है। शिव जी के मंदिर पहुंचकर बेलपत्री चढ़ाएं। बेलपत्री एक एक करके चढ़ाएं। एक एक करके जब आप लोग चढ़ा रहे हैं तो जैसे आप 11 बेलपत्री लेकर गए हैं तो आपने 10 बेलपत्री चढ़ा दी, पर जो आखिरी वाली बेलपत्र होगी ना उस बेलपत्री पर आपको ज़रूर कुछ ना कुछ रखकर समर्पित करना चाहिए। कैसे? जैसे कि आपने 10 बेलपत्री समर्पित कर दी और आप 11 बेलपत्री लेकर गए तो आखिरी बेलपत्र पर आप बीच वाली बड़ी पत्ती पर चंदन लगाओ या तो एक चावल का दाना रखकर ही शिवलिंग पर समर्पित करो। अगर मनोकामना की पूर्ति के लिए यहाँ पर बेलपत्री को समर्पित कर रहे हो, 21 लेकर गए तो 20 समर्पित कर दी, 21वीं जो बेलपत्र होगी उसकी बीच वाली बड़ी पत्ती पर चंदन या एक चावल का दाना समर्पित करो, ठीक है। उसी प्रकार से 51, 108 अगर आप लोग बेलपत्री लेकर जा रहे हो तो आखिरी वाली जो बेलपत्र होगी उस पर ज़रूर कुछ ना कुछ रखकर समर्पित हमें करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगर आप लोगों को आपकी मेहनत का फल नहीं मिल रहा है तो भाई आपको करना क्या चाहिए, आपने बहुत प्रयास कर लिया, मेहनत का फल नहीं मिल रहा है तो आपको शिव मंदिर जाकर शाम के समय प्रदोष काल में प्रतिदिन नियम के साथ जो है दिया बाती करनी चाहिए, ठीक है। गोल बाती का दीपक आपको जो है लेकर जाना चाहिए और शिव जी के मंदिर में जाकर लगाना चाहिए। नहीं जा पा रहे हो तो शिव जी की चौखट पर जाकर लगाओ, वहाँ पर भी नहीं जा पा रहे हो तो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाकर लगाओ, वहाँ पर भी नहीं जा पा रहे हो तो अपना घर का जो मुख्य
मुख्य द्वार की जो है चौखट पर आप लोग जो आपका मेन गेट है वहाँ पर जाकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम भगवान शिव जी के नाम का स्मरण करते हुए मंत्र का जाप करते हुए वहाँ पर दीपक लगा दो। इससे आपके काम बनना शुरू हो जाएंगे, आपको आपकी मेहनत का फल मिलना शुरू हो जाएगा। और दोस्तों जब भी आप लोग भगवान जी को पुष्प चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, तो जो फूल का मुख होता है वो आपको भगवान की तरफ करके ही रखना है। इस बात का भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये सभी वो विशेष बातें थी, विशेष नियम थे, विशेष उपाय थे जो कि बिल्कुल नए हैं, किसी ने आपको नहीं बताए होंगे। मतलब सभी जगह से हमने आपके लिए यह नियम निकाले हैं, ये उपाय निकाले हैं, तो आप लोगों को इनका पालन जरूर करना चाहिए। और आपको कोई भी समस्या आती है, कोई भी आपका प्रश्न है, तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।